जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो मैथ हो चाहे वो हिंदी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 18 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्शन का मूल मंत्र हो सकते हैं। सिलेक्शन आपका यहीं से हो सकता है अगर आप बेहतरीन से तैयारी की है आपने, मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप एक बेहतरीन स्कोर को पकड़ सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। 13 क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले शिफ्ट में हम लोग करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। आपको बताना है इसमें क्या आएगा। 9 है, 14 है, 34 है, फिर 114। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 9 और 14 का अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भैया ये आपका अंतर 20 आ रहा है। ठीक है सर, इसको अगर आप देखेंगे तो 4 से 4 गया 0। ठीक है सर, 11 में से 3 आपका आ गया तो आप बजा 8। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपको अब थोड़ा दिमाग चला होगा तो आप क्या समझ रहे होंगे, आप कहेंगे सर 5 की 4 गुना, मतलब 5 का 4 गुना अंतर है सर। ठीक है, और 20 का 4 गुना अंतर है। ठीक है सर, 4 गुना 20 चौको 80। तो अगला जो अंतर होगा भाई 80 का 4 गुना, तो 80 का 4 गुना कितना होता है, 4 × 0 8 चौको 32 यानी कि 320। अगर मैं 320 भाई 320 अगर मैं किसमें 114 में जोड़ता हूँ तो 114 में 320 जोड़ने का मतलब 4 3 और 3 434, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर मैं ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया, मतलब पहले सिंपल वर्ग था, वर्ग को फिर मोड़ कर डबल किया गया। ठीक है सर, अच्छा उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सर इसको ये जब इस तरीके के मोड़ा गया, मतलब फिर इसको सिंगल वर्ग में बनाया गया। ठीक है सर, फिर इसको क्या किया गया, जब फिर से मोड़ा गया, अब जो बनाया गया है, अब कहने का मतलब ये पूरा वर्ग है। ठीक है सर, ये वर्ग है, यहाँ पर ये लिखा फिर आधा और मोड़ दिया है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर आपका वर्ग बनाया गया और ये वाला। अच्छा जब इसको खोलेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा और इस तरीके से जो बनेगा वो आपका पूरा संपूर्ण किस तरीके का बनेगा, तो मैं आपको अगर बताना चाहूं तो देखो ये वाला जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखो अगर मैं देखो भाई साहब ये बनाया गया ना, अगर मैं इस तरीके की बात करता हूं, ये बनाया गया ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला बनाया गया। अच्छा अगर इसको खोलोगे तो आपका इधर बनेगा। ठीक है, और ये आपका जो होगा वो इधर बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, यानी कि ये वाली लिकार तो गायब हो गई, ये वाली गायब हो गई। ठीक है सर, अगर इसी तरीके से आप इधर खोलेंगे तो इधर भी बनेगा। तो ये वाला आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा मैं छोटा करके दिखा देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ऐसा बन ही नहीं पाएगा, मतलब ये तो आपका डबल वाला पॉइंट पे तो बनेगा नहीं, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको समझिएगा। राइट आंसर क्या आपको बताना है। देखो ये आपका प्रतिबिंब रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये दर्पण प्रतिबिंब है, कैसा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। देखो मैं आपको बता दूं, जब नीचे यानी किसी वस्तु के नीचे अगर दर्पण रखा है तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब एक ही तरह बनता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोस्तों वो एक ही तरह बनता है। फिलहाल ये दर्पण प्रतिबिंब इसमें क्वेश्चन में दिखाया गया, आपको बताना राइट आंसर क्या हो। देखो अगर आप देखेंगे तो देखो ये वाला पूरा का पूरा मामला होगा, ये वाला ऐसे है, तो ये वाला पूरा का पूरा मामला जो होगा वो पलट कर इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके का आने का मतलब क्या है, ये जो आपको ये गोलिया वाला दिख रहा है, ये गोलिया ये बिल्कुल नीचे होगा, ये सॉरी ये जो इस तरीके का है ये आपका पलट कर इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा का गोलिया का जो मतलब, गोलिया वाला मतलब है ये आपका पूरा नीचे आ जाएगा। गोलिया वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और गोलिया वाला नीचे, और ये वाला भी इस तरीके का बनेगा। ठीक है सर, तो आपको पूरा पूरा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऐसा और कहीं भी दिख ही भी नहीं रहा। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये गोलिया वाला आपको ऊपर दे दिया और ऊपर कोई भी हालत में नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मैं छोटा करके दिखा देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसमें ही कन्फ्यूजन है, बाकी ऐसे हैं ही नहीं। देखो ये तो आपका गलत ही हो जाएंगे दोनों। ठीक है, इनमें दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे इस वाले से पकड़ेंगे, ये गोलिया वाला जो दिया है। ठीक है, इस वाले से पकड़ेंगे क्योंकि ये नीचे जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ये ब्लड रिलेशन का बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन कभी कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यल जो है वो यम की माँ है, यल यम की माँ, तो यम की माँ कौन हो जाएगी, यम की माँ कौन है सर, यल है, यल है, तो यल गोला कर दो। ठीक है सर, अब कह रहा है यल यल की केवल 2 संतानें, तो यल की केवल 2 संतानें, एक तो आपकी यम हो गई, यम जो है यम यन की बहन है, यन की बहन है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी, सॉरी माइनस हो जाएगी। अच्छा, और यन की बहन है तो यन यन, और यही 2 संतानें हैं यल की। ठीक है, यन के की बेटी, अच्छा यन जो है वो के की बेटी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इनकी क्या होगी, ये जो के है ये इनके पति होंगे, के होंगे इनके पति। ठीक है, ठीक है सर, जेड जेड के का पोता, अच्छा एक बात और, जेड जो है वो के का पोता है, के का पोता जेड है, यानी कि जाहिर सी बात है ये पत्नी, ये मतलब ये तो ये प्लस होगा और इसका पुत्र जो होगा वो आपका जेड होगा। ठीक है, जेड का जो यन है, यन यन जो आपका जेड के का पोता, तो के का पोता हमने बना दिया। ठीक है सर, अब कह रहा ओ जेड की माँ है, जो ओ है ओ वो जेड की माँ, तो ओ जो है जेड की माँ है, तो जाहिर सी बात वो यन की पत्नी होगी। ठीक है, ओ जेड की माँ है वो यन की पत्नी होगी। ठीक है सर, अच्छा ओ यन से किस प्रकार संबंधित, तो ओ जो है वो यन से किस, अरे पति पत्नी है यार,
पति पत्नी है, पत्नी ये रहा, पत्नी यही है, हाँ पति पत्नी। ओ यन से, तो यन से कहते हैं पत्नी संबंधित, कैसे पत्नी संबंधित, तो चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है पत्नी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, ये दो भाई पति पत्नी है नहीं है भाई, पति पत्नी होंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, ये वाले बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मतलब बहुत से लोग इसमें गोला वगैरह भरते हैं, मैं आपको बता दूं गोला आपको कभी नहीं भरना। देखो अगर मैं बात करूं यल से पहले बाद में ई आ रहा है, ठीक है, और यल से पहले भी पी आ रहा है तो यहाँ पर भी पी दो, ठीक है सर, और ई के बाद भी पी आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको पी भरना है, यानी कि डबल पी आ रहा है, ठीक है सर। यल ई डबल पी, यार फिर तो गड़बड़ होगा, यल ई डबल पी अगर मैं बताऊं तो फिर डबल पी के बाद फिर यल है, यल ई, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ई के बाद मुझे लगता है क्योंकि सब में तो ओ है तो ओ भरना पड़ेगा, ई के बाद आपको ओ भरना पड़ेगा, ठीक है सर, ओ भरना पड़ेगा, ठीक है। और यल से पहले आपको पी है, ये देखिए अब बना है, और पी के बाद आपको ई मिला, ई के बाद आपको ओ मिलेगा सर, ई के बाद आपका फिर पी है, लेकिन ई के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो पी से पहले ओ है ना, पी से पहले ओ है, तो पी से पहले ओ का मतलब यहाँ पर भैया ओ होगा, पी से पहले ओ है तो आपको यहाँ पर ओ होगा। और ई के बाद क्या है, अब पी के बाद क्या रहा, पी के बाद आपको देखो ओ है पी है, ओ पी सब में है दो में, अच्छा अब या तो ई होगा और या तो ओ होगा, लेकिन ओ तो हम रख चुके हैं तो जाहिर सी बात यहाँ पर ई ही होगा, ई होगा। अगर ई की बात करें तो ये आपके दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, फिर ओ आ गया, ठीक है सर, ये आपका यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है सर, ई आपका ई आ गया, ई आपका ई जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, ठीक है सर। अब आपका क्या है, ये पी है, फिर यल है, ई है, तो अब आप क्या रख सकते हैं, पी यल ई, ई के बाद क्या रखेंगे, ई के बाद आपको ओ ही रखना पड़ेगा फिर से, लेकिन ओ अब रखेंगे नहीं क्योंकि अब रख चुके हैं एक बार, ठीक है सर। क्या रखें, चलिए टुकड़ों से बनेगा नहीं, चलिए मैं टुकड़े ही कर लेता हूँ, कितने हैं 4, ठीक है 4 8, ठीक है 8 4 12, 12 और 4 12 चल कितना होगा 16, 16 2 18, 18 3 3 के करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यानी कि पी एल ई सब में होना चाहिए, यहाँ पर आपका ओ नहीं है, ओ दो, पी एल ई ओ भी होना चाहिए, पी एल ई ओ है तो ये ओ रख देते हैं, पी एल ई यहाँ पर आपको पी रखना होगा क्योंकि पी इसमें इस वाले के सब में सेम है, ठीक है सर। शुरुआत में पी आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर एल ई रखना पड़ेगा, ठीक है, आगे लास्ट में ओ आ रहा है यानी कि यहाँ पर पी ई रखना होगा, ठीक है सर। शुरुआत में पी आ रहा है तो आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो एक बात बताओ, ओ है, ठीक है, पी है, ठीक है, यल है, यल आया तो आएगा नहीं, फिर ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला यार, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, क्या दिक्कत है भाई इस क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है भाई, तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं यार, मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, 3 3 के पेयर मैंने बनाए, बिल्कुल सही मैंने बनाए, ठीक है सर। पी के बाद क्या है, ई रख लें, अच्छा पी के बाद ई रख लो इसमें यार, पी के बाद ई रखो, पी के बाद ई और ओ, पी के बाद ई और ओ रखो, पी ई ओ, ठीक है, पी ई ओ लिखा, ठीक, यल पी एल ई, फिर पी एल ई, अच्छा एक छोड़ कर है, फिर अब की बार आपको क्या रखना पड़ेगा, पी, अब की बार फिर से लिखो पी, ठीक, फिर आपको पी ई ओ, ठीक, पी एल ई, अच्छा ये बना, अब सही है, अब सही, तो ओ बनेगा, फिर पी बनेगा, फिर ई बनेगा, फिर ओ बनेगा, ठीक है, फिर ओ के बाद फिर आपका पी बनेगा, फिर आपका ई बनेगा, फिर आपका यल बनेगा, फिर आपसे आपका ई बनेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा ओ पी ई, ओ पी ई, ओ पी ई, ये आपका कैंसिल, ओ पी, ठीक है, फिर आपका ई एल ई, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, ई एल ई ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये सही है, ठीक है, ये वाला देखिए आपका सही दे दिया है, ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, अगले पर चलते हैं, ये लीजिए बहुत जी क्वेश्चन होगा अगला, ये लीजिए 4 आपको दिए गए हैं 3 तरीक़ों से अलग, मतलब ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। आपको बताना है 4 एक तरीके के हैं, 4 में से 3 अलग हैं और 1 तरीके हैं, बताइए। देखो क्यू की अगर बात करें तो 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका आता है जे आता है 10 पर, ठीक है। उसके बाद आपके 5, 5 के बाद करेंगे 7, 7 के बाद करेंगे 22 पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 18, फिर आपका आता है 20, 20 के बाद करेंगे 9, ठीक है सर। उसके बाद करेंगे आपका यन 14 पर आता है, ठीक है, ये आपका आता है 20 पर, ठीक है, ये आपका कितने पर आता है 4 पर, ठीक है। तो देखो ये आपको मतलब देखने से अगर मैं 17 2 19 और ये आपका इसका विपरीत है, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके विपरीत हैं, ठीक है। 5 2 7 और ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। 18 2 20 लेकिन ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। अच्छा 14 और कितना हो गया, ये तो 2 14 4 18 14 6 20, तो ये आपका गलत हो गया, और यन और ये आपके एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा
ये आपका चौथा इसमें अलग है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को, इसका क्या होगा। अगर मैं इसमें बात करूँ डायरेक्ट, इसमें मतलब 3 के बाद चौथा दिया गया। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो वो 4 है, 4 के बाद आपको 4 है, फिर आपका दिया है 8, फिर आपका दिया है 13। ठीक है, उसके बाद इसका जो संबंध दिया है वो 7 से दिया है, 3 से दिया है और आपका 24, 23, 24। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या संबंध है तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर 4 में प्लस का 3 हुआ, ठीक है, माइनस का 5 हुआ, ठीक है, और आपका 13, ये ऐसे कुछ बन रहा है क्या, 8 3 24 4 3, हाँ शायद बनी, इस साइड तो बनेगा, हाँ कि 20, हाँ यही तो होगा। और 13 में अगर 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका ये पहले 3 जुड़ा, फिर आपका 5 घटा, फिर 11। अगर आप के साथ जाएंगे, अगर के कितने पर आता है तो के साथ जाएंगे आप 11। इसकी मैं बात करूँ 11, और 11 में अगर आप 3 जोड़ेंगे, 11 3 14, 14 पर आपका यन आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वो आता है 15 पर, 15 माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, 10 पर आपका आता है जे, तो आपका यही ऑप्शन नंबर आ जाएगा तीसरा। बिल्कुल सही है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, 6 व्यक्ति बैठे हैं। ये थोड़े क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन, शायद अब की बार ऐसे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले क्योंकि समय कम है और 60 मिनट है। ठीक है, करना तो आपको है ही। 6 दोस्त ABCDEFG एक वृत्त की और केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो 6 व्यक्ति हैं, तो मैं 6 व्यक्तियों को बैठा लेता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आइए इनको बैठा लेते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम्मुख बैठे हैं। अब कह रहा C, A और D एक दूसरे के निकट, तो मैंने C यहाँ पर बैठा लिया, D यहाँ पर बैठा लिया। ठीक है सर, B और F भी एक दूसरे के निकट है। ठीक है, E जो है E वो D के, E जो है E, ठीक है सर, B के ठीक सम्मुख बैठा। अच्छा, F B के बाएं बैठा, F जो है वो B के बाएं बैठा है। अच्छा, तो अगर मैं C और D की हटा दूँ, C और D को हटाओ क्योंकि यहाँ से बन नहीं रहा। B और F को पकड़ो, B यहाँ पर होगा, F मैंने मान लिया यहाँ पर है, और B के ठीक सम्मुख E B के ठीक सम्मुख बैठा, तो बी के तो यहाँ पर यहाँ पर होगा। अब कह रहा है जो यफ है, यफ बी के बाएं बैठा, यफ जो है बी के बाएं बैठा, तो बी का बाएं, बी के बाएं भैया यफ बैठा, यानी कि बिल्कुल भैया यफ बी के बाएं ही मैंने बैठा था। ठीक है, ई और एफ के बीच कौन बैठा, एक बात बताओ, और आप क्या बोलेंगे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक जगह, लेकिन ये 2 जगह है, तो एक बात बताओ, दिमाग लगाओ। अब क्या करेंगे, सी और डी एक दूसरे के निकट है, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर, इधर उधर भी हो सकते हैं। ई और एफ के बीच कौन बैठा, ई और एफ के बीच, इनके बीच कौन बैठा, ई और एफ की, तो जाहिर सी बात है बचा कौन, ए ही बचा ना, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन बचा भैया, ए, एक मिनट यार, ए क्या आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा सी, ये आपका डी आ जाए, तो ये बचा कौन, ए बचा, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्वेश्चन आए गलत नहीं करना, समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको बदलना है, मतलब इन 2 संख्याएं दी गई हैं, जो निम्न समीकरण है इसको सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को बदल दिया जाए, इनमें से किन 2 संख्याओं को आप बदल दें ताकि समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। अब देखो 8 और 14 दिया गया, अगर आप यहाँ पर 14 रख देंगे और 14 अगर आप रखेंगे तो आपको, और यहाँ पर भाग का साइन है, तो ना 14 40 को काट पाएगा, ना ही 5 को काट पाएगा, क्योंकि 5 गुणा में, तो ये आपका पहला तो आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ 8 और 13 को, तो 8 भाई 8 की जगह पर अगर मैं 3 रख देता हूँ, 3 ना 40 को काट पाएगा ना 5 को, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब अगला आपसे कह रहा कि 5 और 8 को बदल दो, अगर मैं 5 8 को बदल देता तो शायद कुछ हो सकता है। तो अगर मैं देखूं भाई 5 8 को बदल के देखूं, तो पहली 5 है तो आपका 8 आ जाएगा, और गुणे में आपका 40 है, भाग में आपका आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 8 की जगह, और प्लस में आपका 3 और माइनस का क्या आ जाएगा 14। इसको अगर आप काटेंगे तो 8 5 से अगर आप माइनस का 14। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे 5 से आपका 8 पर जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64 आपका, और 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा भाई, प्लस का 3। ठीक है 67, और 67 और माइनस 14 कर दो भाई 3, और ये आपका 3 बचा, ये आपका 6 में से 1 गया 5 बचा, 53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही। तो आपका 5 और 8 को बदलना पड़ेगा। तो थोड़े दिमाग लगाने वाले फार्मूले होते हैं, इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या हो। ये भी आपको दिए 6 दोस्त हैं, कभी कव्या, गरिमा, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है सर, तो कव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी। ठीक है सर, नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी। तो मैं आपको बात करूं, रवि है, ठीक है सर, मोहन है, ठीक है, इनके बीच में क्या बैठी है, नेहा बैठी है। ठीक है सर, नेहा बिल्कुल
बीच में है, बैठिए, ठीक है। मोहन ठीक गीता के दाईं और पड़ोस में बैठा। जो मोहन है वो गीता के ठीक दाईं और पड़ोस में। अच्छा, मोहन जो है वो गीता के दाईं और गीता अगर मैं यहाँ पर बैठा दूँ, यहाँ पर गीता बैठा दूँ, तो गीता का दायां तो इधर होगा, तो इधर तो होगा नहीं, यानी कि जो मोहन होगा वो मोहन दोस्तों इस तरफ होगा, और मोहन और नेहा जो होगी, मोहन जो है रवि, मोहन जो नेहा यहाँ पर होगी और रवि यहाँ पर होंगे। अब कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मोहन ठीक गीता के दाईं और पड़ोस में बैठा, तो गीता अगर यहाँ पर होगी, गीता, तो गीता का दायां इधर ही होगा क्योंकि उत्तर की ओर दिखे हैं, ठीक है सर। गीता का दायां इधर होगा तो मोहन इसके ठीक इधर होंगे, ठीक है, समझ गए, दाएं ओर होंगे। अगला पड़ोस में बैठा। अगर रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हैं, रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हैं, तो एक बात बता दें, तो रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हैं, ठीक है सर, ये इसको छोड़ दीजिए। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी। व्यक्ति इच्छा कितने 6 दोस्त हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखना है, क्या बोला है कि जो काव्या है, काव्या शुरू में इसने बोल दिया कि काव्या किसी भी, ये देखा, काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी, ठीक है। और तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 आदमी तो आपने बैठा दिए, ठीक है। तो आदमी अब 2 ही बचे आपके पास, जी सर 2 ही बचे, और किसी भी छोर पर काव्या नहीं। और उसने कहा काव्या, रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त भी बैठे, तो 1 2 3, तो जाहिर सी बात 3 दोस्त बैठे तो काव्या आपकी यहाँ पर होगी, तो 3 दोस्त ये आगे, 1 2 3, 3 दोस्त तो आ गए रवि और काव्या के बीच। भाई क्या कहा, रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त, तो ये आ गए 3 दोस्त आ गए और काव्या इधर आ गई, समझ गए, बिल्कुल सही हो गया। अगला अब कह रहा कि काव्या ठीक महिमा के दाईं और पड़ोस में। अगर मैं महिमा को यहाँ पर बैठा दूँ, महिमा, तो महिमा के ठीक दाईं और, भाई महिमा, ये तो मोहन हो गया, महिमा को लिख लेता हूँ, महिमा, ठीक है, ये महिमा। अब महिमा के दाईं ओर हो गई, चलो बिल्कुल हो गई। अब आपसे कह रहा है महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठे। अब कह रहा बाएं छोर पर 5वें स्थान। अगर मैं बाएं छोर की बात करूँ, ये आपका दाहिना छोर होगा, ये आपका बायां छोर होगा, ठीक है। बाएं छोर से 5वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये ना जाएगा, ये मतलब नेहा। ये आपका दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए कैसा क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठिए, तो आपके नेहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में आप लोगों को गलत नहीं करना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा कपड़े का जो संबंध कपास से मतलब क्या होता है, वही संबंध आटे का। एक बात बताओ, कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तो आटा किससे बनेगा सर, गेहूं से। गेहूं से बनता है, नहीं आता। सिंपल सवाल है, क्या आएगा, गेहूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन एक कोड भाषा में रिमेन, REMAIN को 92 21 4 26 18 13 लिखा जाता है, तो मशीन को क्या लिखा। देखो एक सिंपल सवाल समझो, यहाँ पर आपको यम दिया गया, यम। अगर मैं यहाँ पर यम को देखूँ तो थोड़ा आपको मतलब यहाँ पर पहले 92 है, ठीक है सर, फिर 2 दिया है, ठीक है सर, फिर आपका 14 दिया है। एक बात आप दिमाग थोड़ा चलाएंगे, क्या सर चलाएंगे, या तो यम का, यम जो है यम और यम शुरू में, या तो यम का ये 214 होगा, तो 214 होगा नहीं क्योंकि 3 शब्द है। तो अगर मैं भाई ई है शुरू में, तो ये तो 92, अगर मैं 18 को 92 मान लेता हूँ, ई को मैं 2 मान लेता हूँ, तो जाहिर सी बात यम का 14 होगा, यम का 14 होगा। अगर यम का 14 है तो शुरुआत में भी यम है, तो यानी कि यम शुरुआत में भी 14 से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका तीसरा होगा। आप बिना क्वेश्चन समझे लगा सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ समझे लगा सकते हैं। और अगर यन को भी देखें, यन फिलहाल इसमें है, और 14 में अगर मैं यन को देख रहा हूँ, तो अगर मैं यन को देखूँ, यन लास्ट में किसी 13 को डिनोट कर रहा है, यन आपका 2 बीच में है, और बीच में देखो आपको ये 13 दिया गया है, दिया भी गया, 13 आपको दिया भी गया है, ठीक है, और क्लियर है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि यार ये 14, ये यार विपरीत लिख दिया गया, ये अब समझो यार, ये विपरीत लिख दिया गया है ना, हाँ ये विपरीत लिख दिया गया, आप समझे नहीं। जैसे R 18 पर होता है, 18 और 9 27, यानी कि इसको विपरीत लिख दिया। 5 पर होता है 22 5 27, ये विपरीत लिख दिया गया। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी ही सही, तीसरा ही सही है, क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है ये आकृति जो है, ये आकृति किसमें निहित है, ये आकृति आपको बताना है किसमें निहित है। मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ये आपको आकृति बतानी किसमें निहित है, किसमें ये आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। ये आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, आपको बताना, ये आकृति आपको कहाँ पर दिख रही होगी, बताना। ये मैं थोड़ा और बढ़ा देता कि ये तीसरा भी आपको दिखा, बताना ये आकृति आपको कहाँ पर निहित है। तो जाहिर सी बात आप सभी को ये देखिए, ये आपको आकृति दिख रही होगी, ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये आकृति है, बिल्कुल यही आकृति है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कोई भी ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन होगा या तीसरा होगा, ये आपका राइट आंसर, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एग्जाम में गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हमारा जो सेट था 18 तारीख की सुबह का सेट था, ये मतलब पहली शिफ्ट का था 18 नवंबर 2021 को, इसको हम लोग कंप्लीट किया है। और मैं फिर से बता दूं, सिलेक्शन का मूल मंत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है डेली। और मैं इसलिए एक छोटा वीडियो लेता हूं क्योंकि आपकी तैयारी, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आपने बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपको टेंशन ना हो, क्योंकि मैं 10-15 मिनट का वीडियो लेता हूं, आप इसको किसी भी समय देख लेते हैं। और 2-3 वीडियो आते हैं, हिंदी का मैं लेकर आता हूं, रीजनिंग का लेकर आता हूं, मैथ का लेकर आता हूं, ठीक। 1 घंटे में आप तीनों वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूं ताकि आपकी तैयारी उधर भी ना समाप्त हो और आप पूरा सिलेबस भी हमारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सब कर ले जाएं, ठीक है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।